हाँ जी, बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं प्रणव मिश्रा एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा माइक्रोस्पोरोजेंसिस चैप्टर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। सॉरी, मेगास्पोरोजेंसिस टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, खत्म कर लिया है। पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं मेगास्पोरोजेंसिस के फॉर्म में। चैप्टर नंबर होने वाला है सेकंड अकॉर्डिंग टू द पुरानी एनसीईआरटी, और नई एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है सभी नए बच्चों से। एक बार निवेदन है कि जो भी यहाँ पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड टीम काम करे, जो कि सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ला रही है एक बेहतरीन कंटेंट, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में आपको टॉपर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। तो मैं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि होने वाला है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले उन चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने इवेंट्स की बात करी थी, तो हम 3 इवेंट में इस चैप्टर को खत्म करने वाले थे। पहले हम लोग पढ़ने वाले थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पूरी तरीके से माइक्रोस्पोरोजेंसिस कर ली थी, मेल गमीट यानी पोलन गेन की बात करा ली थी, उसको पॉलिनेशन भी करा दिया था। हालांकि अभी हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेंसिस नहीं पढ़ी है। मेगा स्पोरोजेंसिस के दौरान हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर पॉलिनेशन होने के बाद इन दोनों के बीच में एक फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होगी खत्म। तो एक बार फिर से मैं ज़रा सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी लोग जो भी इस सेशन में जुड़ चुके बेटा, ज़्यादा ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर लें, है ना, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, और आपके, है ना, कलीग्स जो हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन सबको आपको इस प्लेटफॉर्म, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आप बता पाएँ। ठीक है ना? तो एक बार फिर से, हाँ ठीक है, काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। मैं सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम कर रहा हूँ अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं मेगास्पोरोजेंसिस होती क्या है। ठीक है, अगर हम लोग इसके अपने शब्दों के माध्यम से ज़रा इसको पिरोना चाहें, तो हम लोग जानते हैं जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल होती है, ध्यान से समझिएगा। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है बेटा, है ना, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, जो कि कहाँ पर बैठी हुई है, तो हम सभी लोग जानते हैं जो आपका फ्लावर होता है, ठीक है ना, फ्लावर के अंदर आपका जो फीमेल पार्ट होता है ना, जो आपका फीमेल पार्ट है, यानी कि जिसको हम लोग गायनीशियम कहते हैं। इस गायनीशियम के अंदर आपने 3 पार्ट पढ़े होंगे, बोलो क्या क्या। तो आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा है बेटा, है ना, फिर आपने पढ़ा होगा स्टाइल, और फिर आपने पढ़ा होगा ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर होता है अपना प्यारा सा ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर बैठी हुई है तुम्हारी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब कोई भी मदर सेल होगी अगर, तो वो हमेशा मदर सेल कैसी होती है, तो हम लोग जानते हैं मदर सेल होती है डिप्लॉयड। वो क्या होती है, डिप्लॉयड। और इसी मेगास्पोर मदर सेल में, है ना, हम करते हैं मियोटिक डिवीजन, हम लोग करते हैं मियोसिस, और इसके बाद हमें बनकर तैयार होता है एक आपका मेगास्पोर, है ना, मेगा स्पोर, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एग सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर आगे बनेगा, और ये हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है ना। हालांकि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, या हम बोले मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाले, डायरेक्टली आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हम एग सेल का नहीं होता। वो जिस फॉर्म में होता है वो एक्चुअली होता है एक छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जब भी कभी फीमेल गमीटोफाइट की बात होगी, तो वो डायरेक्टली एग सेल नहीं बनाएगा, वो बनाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर बैठी होती है आपकी एग सेल। ठीक है, तो इसी को जरा डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, द फॉर्मेशन, है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, कहाँ से, एक मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि देखो मेगास्पोर कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर हैप्लॉइड बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर डिप्लॉइड होगी। ठीक है, तो एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से
एक हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाने की जो प्रक्रिया है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और डिवीजन कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे मियोसिस होगी यहाँ पर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर थी, एक ओव्यूल में थी, आप जान रहे थे। तो क्या लिखा है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर दो एमसीक्यू, दो क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर कितनी मेगास्पोर मदर सेल पाई जा सकती हैं। तो जनरली ऐसा माना जाता है एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, और वो भी किस रीजन में। तो आप जानते थे ओव्यूल के दो रीजन होते हैं, एक आपका माइक्रोपाइलर एंड और एक आपका चलाजल एंड। तो ये किस एंड पर पाया जाएगा, आप बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाएगा। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है बेटा, ये एक बड़ी सी सेल है, लार्ज सेल है, कंटेनिंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा, मेगास्पोर मदर सेल के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, डेंस होता है, घना होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, एक तरीके से वेल डेवलप्ड बहुत उतना नहीं है। नाउ द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द मियोसिस, और तुमको पता है क्योंकि इसको मेगास्पोर बनाना है तो डिवीजन कौन सा होगा, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर डिवीजन होता है मियोसिस। और एक लीनियर टेट्राड, टेट्राड मतलब होता है चार सेल का एक समूह बनाता है ना, और जिसमें से एक ही, उन चारों सेल में से एक ही सेल जो होता है जो कि चलाजल एंड पर होती है वही एक बचती है, और तीन माइक्रोपाइलर एंड वाले क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या था, जरा गुरुजी बताइए। अभी स्ट्रक्चरल हम इसको बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये चीजें बनती हैं और कैसे होती हैं। अब इनका कहने का मतलब था कि मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होगी तो आपको पता है मियोसिस दो स्टेप पे कंप्लीट होती है, बोलो हाँ। मियोसिस फर्स्ट में मेगास्पोर मदर सेल से कितने सेल बनेगी, तो बोलेंगे दो। और फिर मियोसिस सेकंड जब होगी तो वो मेगास्पोर मदर सेल कितने सेल में बदल जाएगी, बोलेंगे चार। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से टोटल चार सेल बन रही हैं एक मियोसिस से, बोले हाँ ये पता है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती ही है। अब बोल रहे हैं कि जब वो चार सेल बन के तैयार हो रही है, उन चारों में से चारों सर्वाइव नहीं करती, तीन मर जाती है, एक बचती है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है, यानी कि तीन डीजनरेट हो जा रही है और एक मात्र बच रही है, और जो बच रही है वो है तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर। जो बच रहा है वो कौन सा है, वो है तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से डिवीजन यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड था और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल तुम्हारी अकेले बैठी हुई थी। देखो ये बड़ी सी आपकी मेगास्पोर मदर सेल। अब पहली बार इसमें डिवीजन होगा तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, तो पहली बार जब मियोसिस फर्स्ट हुई होगी, जब इसमें क्या हुआ बेटा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुई, तो मियोसिस फर्स्ट होते ही एक सेल से दो सेल में ये बदल गया। हालांकि ये जब डायड बनेगा तो ये हो चुका होगा एन, और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी, तो आप बोलेंगे 2n। अब फिर से क्योंकि पता है मियोसिस एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है, तो मियोसिस सेकंड होते ही यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, तो आप बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। और ये चार के चारों सेल कैसी हैं, ये चार के चारों सेल हैप्लॉइड होंगी। लेकिन क्या इसमें तीनों चारों सेल सरवाइव करेंगी, तो बोलेंगे नहीं, इसमें से ये तीन जो है ना, शुरू की तीन जो है वो क्या हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तीन डीजनरेट हो जाएंगी, और एक मात्र जो कि चलाजल एंड पर होगी, ये आपकी क्या बचेगी, यही आगे चल के किसका काम करेगी, फंक्शनल मेगास्पोर। यानी कि एक ही मेगास्पोर बचता है और बाकी की तीन मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है ये क्या करेगा, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर में अब शुरू होगी माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद ये प्रॉपर फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियोसेक का। और कैसे करेगा ये अभी हम आगे देखते हैं, उसके पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पी माहेश्वरी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफाई किया था, है ना, एम्ब्रियोसैक को, जो कि फॉर्मेशन होने जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन द एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। क्या है, एम्ब्रियोसैक जो बनेगा, यानी जो एम्ब्रियोसैक क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि जिसके अंदर एक सेल बनेगी। ठीक है, वो जो बन रहा है वो पहले बनेगा कितने नंबर से, कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, उस आधार पर उसके डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, उन डिवीजन्स के बेसिस पर, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, उस आधार पर पी माहेश्वरी ने कहा कि वो एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक हो सकता है। मोनोस्पोरिक मतलब, अगर मोनो मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है, यानी कि अगर उस एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में एक सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि जो तुमने अभी देखा यहाँ पर कितना मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो बोलेंगे अकेला एक।
और जब एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो उसको हम कौन सा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक बोलेंगे? तो आप बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पॉलीगोनम और ओइनोथिना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आप एक लॉन्ग आंसर में तुमसे पूछ लेगा डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। तो जब भी कभी मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप का डेवलपमेंट बोलेगा तो आप यही डेवलपमेंट दिखाएंगे। अभी हम आगे इसको डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे। लेकिन ये बात थी कि जब आपका इन चार जो मेगास्पोर टेट्राड बना था, इसमें से एक मेगास्पोर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर्मेशन में तो वो तो मोनोस्पोरिक हो गया। क्या ये जब चार थे तो एक है तो दो भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है, तीन भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है, या चारों भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो इस आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक भी तो हो सकता है। बोलो हाँ। यानी कि अब कितने मेगास्पोर सेल पार्टिसिपेट करेंगी? तो आप बोलेंगे 2 मेगास्पोर सेल पार्टिसिपेट करेंगी। यानी कि व्हेन द 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, जैसे एलियम में और इंडीमियन में। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहाँ देखने को मिलता है। तो आप बोलेंगे एलियम में देखने को मिलेगा बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। क्या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक भी होता है? यानी कि जो चार के चारों मेगास्पोर बने थे उसमें से एक भी मर नहीं रहे हैं। ये जो मेगास्पोर टेट्राड बना, इसमें से चार की चारों सेल्स ही अब एम्ब्रियोसैक बनाने में जा रही हैं। इसमें कोई भी डिजनरेट नहीं हो रहा है। तो जब वो चार के चारों डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रा। और टेट्रा मतलब ही होता है चार। यानी कि चार के चारों मेगास्पोर अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुम्हारे एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। एग्जाम्पल कौन सा है? तो बोलेंगे प्लम्बैगो है, डॉक्सा है, ड्रूसा है, फ्रिटलेरिया है और पेपरनोमिया है। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा मुझे ये बताइए। ठीक है, शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेवलपमेंट हम लोग सीखते हैं मोनोस्पोरिक का, जो कि सबसे कॉमन है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक का। ठीक है, करें मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में वन ऑफ द मेगास्पोर दैट इज फंक्शनल व्हाइल अदर थ्री डिजनरेट। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में अगर देखा जाए, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर देखा जाए तो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में आप क्या देखोगे कि मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है। यानी कि वो जो मेगास्पोर टेट्राड बने हैं शुरू में, उनमें से तीन खत्म हो रहे हैं और एक ही फंक्शनल बच रहा है, वही जाके डीजनरेट हो रहा, सॉरी वही जाकर के डेवलपमेंट कर रहा है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर, जो अकेले फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वही डेवलप करेगा फीमेल गमीटोफाइट में, वही जाकर के आगे फीमेल गमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक में, फीमेल गमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक में डेवलप होने जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस जो कि एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन है, जो कि हो रहा है एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से, जो कि बनने जा रहा है एक अकेले मेगास्पोर से, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं बेटा? तो आप बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। ठीक है, बहुत ही कॉमन है एंजियोस्पर्म में और बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको तैयार कर लेना है। इस एम्ब्रियोसैक को आपके अगर देखा जाए तो लगभग 80% फ्लावरिंग प्लांट यानी कि 80% एंजियोस्पर्म्स में यही एम्ब्रियोसैक देखने को मिलता है। एंड दिस डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक या पॉलीगोनम में देखा गया था, है ना? किसके द्वारा? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक या फिर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक किसके द्वारा देखा गया? तो आंसर होगा स्ट्रासबर्गर के द्वारा। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ चलाजल फॉर फंक्शनल मेगास्पोर, अगर हम चलाजल की तरफ जो अकेला एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है ना, जो कि ऊपर से माइक्रोपाइल की तरफ से चौथा नंबर है, सबसे निचला है, वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली। यानी कि अब उसमें चलेगी कौन सा डिवीजन? माइटोसिस चले, सॉरी हाँ माइटोसिस चलेगी बेटा। और माइटोसिस चलने के बाद ये पहले दो न्यूक्लियाई, फिर वो दोनों अपोजिट पोल पर मूव करेंगी, जो दोनों न्यूक्लियस बनेगा, और फिर वो पहली बार बदलेगा दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, और धीरे धीरे यही दो न्यूक्लिएट जो है वो आगे मूव करेगा 4 में, फिर वो मूव करेगा 8 में। जरा इसको
डायग्राम के थ्रू एक बार बना करके देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो मैं पहले पूरा इसको समझा देता हूँ, यहीं पे मैं बना देता हूँ। आइए, प्रक्रिया क्या होने वाली है, प्रक्रिया देखिए ऐसे होने वाली है। यहाँ पे हमने शुरुआत में लिया मेगास्पोर मदर सेल, बोलिए हाँ सर पता है, ये थी 2n, आपने इसको ले लिया। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हम कराने वाले हैं मियोसिस, बोलिए हाँ आपने ये भी बताया था, यहाँ पर होती है मियोसिस। अब मियोसिस क्योंकि 2 स्टेप का डिवीजन है तो हमने पहले कराई मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट कराया तो हमें मिलकर तैयार हुआ कितना, 2 सेल का एक 2 सेल का, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं इसको एक में ही बनाते हैं, एक डबल सेल का यहाँ पर, है ना, 2 मेगास्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर 2 मेगास्पोर बने, और ये दोनों ही मेगास्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड NN, क्योंकि मियोसिस हो चुकी थी। अब क्योंकि मियोसिस एक बार में नहीं कंप्लीट होती, मियोसिस कंप्लीट होती है 2 बार में। अब यहाँ चलेगी मियोसिस सेकेंड, और जब चली मियोसिस सेकेंड तो अब क्या होगा, यही जो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था, अब ये कितनी सेल की बनेंगी, तो आप बोलेंगे 4 सेल, 1 सेल, 2 सेल, है ना, और 3 सेल, और ये 4 सेल। अब ऊपर का एंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल कहलाएगा, और नीचे का एंड आपका चलाजा कहलाएगा। अब ध्यान से समझना, ऊपर से ये 3 के 3 एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर के 3 क्या हो जाते हैं बेटा, डीजेनरेट हो जाते हैं। किधर से डीजेनरेट होते हैं जरा बताइएगा, तो आप बोलेंगे ये डीजेनरेट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले, और एक अकेला जो बच रहा है, यही एक बचता है फंक्शनल मेगास्पोर की तरह। किस तरीके से बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर। अच्छा, फंक्शनल मेगास्पोर किस तरफ वाला बचा, तो आप बोलेंगे सर चलाजल एंड वाला। फिर से ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर बेसिस पर आपके जो ये बने हुए 4 मेगास्पोर्स थे, जिनको हम लोगों ने नाम दिया था मेगास्पोर टेट्राड, इनको हम लोगों ने नाम दिया मेगास्पोर टेट्राड, जो कि कितने सेल से बने हुए थे, तो हम लोग बोलेंगे 4 सेल से। तो ये 4 सेल में से ऊपर की 3 सेल तो डीजनरेट कर गई, और जो डीजनरेट करी वो कहाँ की थी, वो माइक्रोपाइलर एंड की थी। बची किधर की, चलाजल एंड की अकेली एक सेल, और ये सेल जो थी यही फंक्शनल मेगास्पोर का काम करेगी। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, यानी कि ये तुम्हारा आ गया बाहर क्या, फंक्शनल मेगास्पोर, ये तुम्हारा आ गया बाहर फंक्शनल मेगास्पोर। जब फंक्शनल मेगास्पोर आ गया बाहर, तो अब इसमें हम कराते हैं माइटोसिस। अब इसमें पहली बार हम लोग कराते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जब पहली बार होगी तो आपको पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये यहाँ पर n था, ये सारे के सारे n थे, आपको पता होना चाहिए, तो ये भी n ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन बढ़ता जा रहा है। अब ये जो इसके पास 2 न्यूक्लियस था वो क्या हो गया, डिवीजन के बाद इसके पास जो 1 न्यूक्लियस था वो कितने हो गए, आप बोलेंगे 2 न्यूक्लियस। अब एक बार इसमें और माइटोसिस करा देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फिर से माइटोसिस हुई, अच्छा एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि सर आप जब माइटोसिस कराओगे तो आपका सेल भी तो डिवाइड हो जाना चाहिए था, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है पर अभी सेल डिवाइड नहीं हो रही है, या आप कहिए सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं चल रहा है। माइटोसिस जब सेकेंड बार हुई है ना, ये माइटोसिस दूसरी बार जब होती है, क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं होती है ना, जैसे मियोसिस फर्स्ट हो गई तो मियोसिस सेकंड होगी, ऐसा नहीं, ये पहली बार है, ये दूसरी बार, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो ये 2 सेल थी वो 2 सेल फिर से किस में डिवाइड होगी, सॉरी 2 न्यूक्लियस जो थे वो फिर से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आपके पास हो जा रहे हैं 4 न्यूक्लियस। क्या हो जा रहे हैं, 4 न्यूक्लियस, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगेन एक बार फिर से यहाँ पर माइटोसिस होने जा रही है, और जब तीसरी बार जब माइटोसिस होगी यहाँ पर, तो ध्यान समझना, जब यहाँ पर तीसरी बार माइटोसिस होगी तो आपको पता है टोटल न्यूक्लियस आपके पास कितने होने जा रहे हैं, माइटोसिस यहाँ पर जब, हाँ, तो आपके पास एक बार तीसरी बार जब माइटोसिस होगी बेटा, तो एक बार फिर से डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, और टोटल न्यूक्लियस जो 4 थे वो हो गए हैं अब 8, यानी कि दोनों पोल पर 4 न्यूक्लियस तुम्हारे बनके तैयार हो गए। लेकिन अब इनके बीच में होगा रीअरेंजमेंट, अब इनके बीच में होगा रीअरेंजमेंट, और वो क्या होता है,
वो ये कहते हैं कि दोनों ही तरफ से एक एक न्यूक्लियस आता है बीच में, एक इधर वाले से भी आ जाएगा और एक इधर से भी बीच में चला आएगा। तो जब दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस शिफ्टिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट। इसको कहीं कहीं किसी बुक में देखने को मिलता है रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट जब होगा तो दोनों ही तरफ से, यानी आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से और चलाजल एंड की तरफ से, है ना, आपको देखने को क्या मिलेंगे, आप सॉरी, ये मैं थोड़ा सा इसको उल्टा लेता हूँ क्योंकि आगे जो है अभी मैं बनाऊंगा तो तुम्हें आएगा कंफ्यूजन। इसको मैं मानता हूँ चलाजल एंड और इसको मानता हूँ माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो चलाजल और माइक्रोपाइलर दोनों एंड से जो आपके चार चार न्यूक्लियाई बनी थी उसमें से एक एक न्यूक्लियस बीच में शिफ्ट कर जाता है। तो अब आगे क्या होगा जरा बताइए, इसके आगे हम बनाते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, जब वहां पर हो गई शिफ्टिंग तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा देखने को तुम्हें मिलेगा, किनारे की तरफ हमें बची हुई नजर आएंगी 3 न्यूक्लियस, इसकी तरफ भी हमें बचे आएंगे 3 न्यूक्लियस, और बीच में आ चुके हैं 2 न्यूक्लियस। अब जब इस तरीके से हुआ तो अब यहाँ पर होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पर एक तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हमने देखा, और जब सेल वॉल फॉर्मेशन हमने देखा तो एक बड़ा सा आपको सेल बन के यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी, और वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना, मैं पूरा बना दे रहा हूँ। एक टर्मिनल पर आप देखेंगे तो 3 सेल का एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी सेल सपोर्ट करती हुई इनको 2 सेल यहाँ पर नजर आएंगी, और वो 2 सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स, है ना। और बीच में अगर देखेंगे तो आपको बैठी हुई नजर आएंगी 2 न्यूक्लियाई। अब यहीं पर इनका नामकरण देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपका हो गया चलाजा लिंड। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया तुम्हें, ये चलाजा था और ये था तुम्हारा माइक्रोपाइल, चलो ये हमें समझ में आ गया। अब ये जो बड़ी सी सेल है ना, इस बड़ी सी सेल को हमने नाम दिया सेंट्रल सेल, इसको हम लोगों ने नाम दिया सेंट्रल सेल। और ये जो बीच में न्यूक्लियस बने हुए हैं दोनों, इनको हम लोगों ने नाम दिया पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। इधर जो ये बड़ी सी सेल है इसको हम लोगों ने बोला एग सेल, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एग सेल। बस यही तो हमें मेन बनाना था। और बगल में सपोर्ट करती हुई ये दोनों सेल है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, इनको हम लोगों ने बोला सिनर्जिड, इनको हम लोग बोला सिनर्जिड्स। और ये सिनर्जिड्स और एग सेल दोनों एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं, इनको दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, एग एपरेटस। और ऐसी स्थिति में ध्यान से समझना जरा, ये बची हुई 3 सेल एक साथ नजर आ रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। ये कौन सी सेल होती हैं, एंटीपोडल्स होती हैं, जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, चलाजल एंड पर। और ये एग अपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर। यहीं पर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता हुआ नजर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, दैट इज जो कि हेल्प करते हैं बेटा किसमें, हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें हेल्प करते हैं, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को यहाँ पर हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन बन के आता है, ये जो बड़ा सा आपने स्ट्रक्चर हमें बनाया है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग बोलेंगे यही वो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, यही वो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है एक फीमेल गमीटोफाइट का, एक मेच्योर फीमेल गमीटोफाइट, है ना, एक मेच्योर फीमेल गमीटोफाइट। और मेच्योर फीमेल गमीटोफाइट को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी ये है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। और लगे हाथ एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि ज़रा मुझे बता दीजिए यहाँ पर कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आप बोलेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ी सी सेंट्रल सेल होती है, यानी कि 7 यहाँ पर सेल होती हैं। और न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट का ये आपका स्ट्रक्चर होता है।
और ये आपका होता है मेच्योर फॉर्म ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। क्या ये बात सबके समझ में आई? ठीक है, ये होता है पूरा माइक्रोस्पोरोजेंसिस का डेवलपमेंट। यहाँ से शुरू करके आप इस पेज तक लाएंगे और इसको बना लेंगे। यही डायग्राम आपको देना है, एग्जामिनर को इतने में खुश कर देना है, जितने में ही वो प्रसन्न हो जाएगा। और मुझे लगता है आप सबको भी ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको समझाया था कि ये जो आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसमें पहली बार जब माइटोसिस चलती है तो वो 2 न्यूक्लियस का बनाता है। बोलिए हाँ। जब उसमें पहली बार माइटोसिस हुई थी तो उसमें 2 न्यूक्लियस बने, इस 2 न्यूक्लियस से फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं इनको, है ना। क्या कह रहे हैं, 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट्स। कितने? 2 और डिवीजन हुए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितनी माइटोसिस होती है? तो आप बोलेंगे टोटल 3 बार माइटोसिस चली है। 3 बार माइटोसिस चली, लेकिन मियोसिस कितनी बार चली? एक ही बार चली है ना। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेट। पहले 4 और बाद में 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाती है। अब 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टू द मिडल एंड दे फॉर्म द पोलर न्यूक्लियाई। फिर क्या होता है, दोनों ही एंड से एक एक न्यूक्लियस मूव करके बीच में आ जाता है, और बीच में आने के बाद वो क्या बना देते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बना देते हैं। कहते ठीक है गुरुजी, क्लियर है। और क्या होगा? और क्या होगा? तो बोलेंगे दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये कैसे होते हैं? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चल रही है, फ्री न्यूक्लियर है। सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना। न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। यानी शुरुआत में सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन चल रहा है, यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये गुरुजी ये बात तो हमको पता है। देखिए लगातार न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अभी एक ही बड़ी सी सेल है, उसी के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है। अच्छा, और क्या होगा? एट दिस स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर। और ऐसी स्थिति में इतने चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? कह रहे हैं 3 ऑफ द न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेल एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्मिंग एक एपरेटस। 3 सेल एक साथ जुड़ती हैं और वो एग एपरेटस बनाती हैं, जिसमें से एक बड़ी सी एग सेल होती है और 2 छोटी सी सिनर्जिड्स होती है। सारी हैप्लॉइड है। बोलिए ठीक है सर। एक बड़ी सी एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स यहाँ पर बनाती हैं एग एपरेटस। किस एंड पर? माइक्रोपाइलर एंड पर। कहिए क्लियर है। और क्या क्या चेंज हुआ होगा? बोल रहे हैं 3 न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड एज एंटीपोडल सेल्स। ये भी हैप्लॉइड है चलाजल एंड पर। बोलिए सर, ये भी तो हमने डायग्राम में देखा कि 3 सेल आपस में एक साथ फिर से अरेंज्ड हुई चलाजल एंड पर, और क्या बनाई? एंटीपोडल्स। ठीक है। और क्या चेंज हुआ? बोल रहे हैं 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। और 2 न्यूक्लियाई बीच में जुड़ती है, मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। कह दीजिए गुरुजी ये भी पता था। किसके बीच में पड़ती है? तो बोलेंगे बड़ी वाली सेल, जिसका नाम था सेंट्रल सेल, और इसी के अंदर सारी सेल्स मौजूद थी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक तुमने बनाया? तो आप बोलेंगे सर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाया। तो कहिए वो तो आपने पहले ही लिख दिया है, तो कहानी तो इतनी ही है। ये था आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट का एक वेल डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जो कि एक मेच्योर फीमेल गमीटोफाइट का काम कर रहा है। और इतनी सी ही होती है आपकी मेगास्पोरोजेंसिस। अब जिस प्रकार से तुमने मेल गमीट बनाया था, वैसे ही तुमने फीमेल गमीट का फॉर्मेशन कर लिया है। पॉलिनेशन करा करके तुम ऑलरेडी इनके पास पॉलिन ग्रेन को ला चुके हो। अब बस काम बचता है इन दोनों की मेटिंग, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो वो हम काम यहाँ पे कराएंगे। एक डायग्राम और भी आपके सामने दे दिया गया है ना। यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा होगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर वही रहा होगा, और उसमें माइटोसिस चली होगी पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर उनका अरेंजमेंट हुआ होगा, और फिर जाकर के तुमने बनाया होगा एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। चाहे आप ये डायग्राम बना लेंगे, चाहे आप ये वाला डायग्राम बना लेंगे, आपके ऊपर है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख लेंगे, और मुझे लगता है आपको ये बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे
नहीं आने वाली है। ये नॉर्मल सा मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स बना लेंगे, इस पे लिखेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करेंगे। इन केस कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्टली हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक फिर से नए शानदार से लेक्चर में। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।